रूस ने भारत की तेल कंपनियों को नहीं दिया तेल। रोजनेफ्ट का भारत के खिलाफ उठाया गया बड़ा फैसला। वादे से मुकर गया भारत का मित्र रूस, तेल देने से कर दिया मना। दोस्तों, भारत को उस देश की तरफ से झटका लग गया जिस देश की तरफ से भारत ने कभी यह उम्मीद नहीं लगाई थी कि वे देश भी भारत को कभी धोखा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर इस समय भारत को कुछ ऐसे हालातों के साथ गुजरना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत ने हिम्मत नहीं हारी है। आपको बता दें, रूस की सबसे बड़ी तेल निर्माता कंपनी रोजनेफ्ट ने भारत की दो सरकारी तेल निर्माता कंपनियों के साथ डील साइन करने से इनकार कर दिया है। लेकिन यहाँ पर खबर यह भी निकल कर आ रही है कि दोनों देशों के बीच में तेल को लेकर पहले भी सहमति बन चुकी है और रूस ने अपने दूसरी कंपनी के साथ पहले तेल की डील साइन कर ली। और बताया जा रहा है कि रोजनेफ्ट के पास अब भारत को देने के लिए तेल नहीं बचा है। इस चीज से भारत को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर भारत को रूस तेल नहीं देगा तो भारत को कोई और मार्केट से तेल खरीदना पड़ेगा, और भारत को तेल जब कोई और मार्केट देगा तो काफी महंगे में देगा, जबकि भारत को रूस के साथ सस्ते में तेल को लेकर डील होनी थी। लेकिन यहाँ पर भारत को अब दूसरे देशों की तरफ अपना रुख करना पड़ेगा और वह देश मार्केट के रेट के हिसाब से ही भारत को तेल देगा, जबकि रूस भारत को सस्ते में तेल देने वाला था। इस चीज से एक्सपर्ट ने यह अनुमान लगा लिया है कि आने वाले समय में भारत में तेल का रेट फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, भारत की कंपनी ने रूस की कंपनी रोजनेफ्ट से इतना ज्यादा छूट मिलता देखकर रूस की तरफ आकर्षित हो गया था और फैसला कर लिया था कि भारत रूस से तेल खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर रूस की कंपनी रोजनेफ्ट ने भारत को तेल देने का फैसला ठुकरा दिया है। रिपोर्ट की तरफ पर नजर डालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने रूस की कंपनी रोजनेफ्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के तहत यहां पर इंडियन ऑयल रूस की कंपनी से 6 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा और इसके अलावा 3 मिलियन बैरल तेल खरीदने का विकल्प होगा। और इसके अलावा भारत की दो और कंपनियों ने रूस की कंपनी से तेल देने का अनुरोध किया था, लेकिन यहाँ पर तेल की कमी को बताकर रूस की कंपनी ने भारत की दो और कंपनियों के साथ हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इसके अलावा पहले यह भी देखा गया था कि रूस की कंपनी भारत को तेल में काफी अच्छी छूट दे रही थी, लेकिन रूस की तरफ से अब छूट कम कर दी गई है। और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने रूस के ऊपर कई तरीकों के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर रूस को एक ऐसा समय भी देखने को मिला था जब भारत के अलावा रूस से कोई तेल खरीदने को तैयार नहीं था। इस चीज से इतना तो पता चल जाता है कि यहाँ पर रूस भारत के अलावा और भी कंपनियों को तेल दे रहा है। जिस तरीके से अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है उसके बावजूद यहाँ पर रूस कई देशों को तेल दे रहा है। रोजनेफ्ट द्वारा उठाए गए भारत के इस तरीके के कदम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर की बात करें तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंकी समूह तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के साथ किए जा रहे शांति समझौतों को लेकर इस आतंकी संगठन की हिंसा के शिकार लोग नाराज हैं। पीड़ित लोग समझौते के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरे लोग इसे अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने से जोड़कर देख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पाकिस्तान ने 20 वर्षों से ज्यादा तक मदद की है। 16 दिसंबर 2014 को टीटीपी आतंकियों का एक समूह खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में घुस गया था। आतंकियों ने 130 से ज्यादा विद्यार्थियों को मौत की घाट उतार दिया था। हमले में 15 शिक्षक और कर्मचारी भी मारे गए थे। पाकिस्तान के 74 वर्ष के इतिहास में इसे सबसे खतरनाक आतंकी हमले के रूप में याद किया जाता है। अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा महीनों तक चली बातचीत के बाद इसी महीने टीटीपी ने अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम की घोषणा की। इसके बाद इस्लामाबाद और टीटीपी के बीच समझौते की उम्मीद है। मीडिया में आई रिपोर्ट से पता चलता है कि इस्लामाबाद हिरासत में लिए गए और दोषी ठहराए गए टीटीपी के सैकड़ों लोगों को रिहा करने और अदालत में उनके खिलाफ मामले वापस लेने पर सहमत हो गया है। पूर्ववर्ती संघ प्रशासित कबायली क्षेत्रों में तैनात हजारों सैनिकों को वापस लिया जाएगा। फाटा में ही 2007 में पहली बार टीटीपी छोटे तालिबानी गुटों के एक संगठन के रूप में उभरा था। खैबर पख्तूनख्वा के मानाकंद क्षेत्र में पाकिस्तान इस्लामिक शरिया कानून लागू करने पर सहमत हो गया है। दोनों पक्षों के बीच लोकतांत्रिक सुधारों को वापस लेने और फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में विलय करने पर आम सहमति नहीं बनी है। इसके साथ ही इस बात पर भी सहमति नहीं बनी है कि क्या हजारों टीटीपी आतंकवादी अपने हथियारों के साथ लड़ सकते हैं और अपने संगठन को बरकरार रख सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग को 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी माइखाइलो पोडोलियाकी ने बताया कि जंग में हर दिन 100 से 200 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा, पूर्वी डोनबास क्षेत्र में रूस का सामना करने के लिए
यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद की जरूरत है। वेस्टर्न आर्टिलरी सिस्टम हमारी मदद कर सकते हैं। देश में हो रही तबाही को रोकने के लिए कीव एक बार फिर से मॉस्को से बात करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के निप्रो पेट्रोस इलाके में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ वेलेंटाइन रेजनिचेंको ने कहा कि देश के मध्य भाग में स्थित कीरवी रिह शहर में रूसी सैनिक लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। रेजनिचेंको ने कहा कि रूसी हमलों में वहां 6 लोगों की मौत हो गई और 189 घर, 2 स्कूल, एक किंडरगार्टन और एक अस्पताल नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि कीरवी रिह के गांव और कस्बे गोलीबारी के चलते क्लस्टर हथियारों से पटे पड़े हैं। हमले के बाद जहां गैस, बिजली और पानी की समस्या पैदा हो गई है, उधर खार्किव के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बीच ओले सिनीहुबो के मुताबिक खार्किव में रूसी हमलों में 5 लोग मारे गए और 14 घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि जंग समाप्त करने को लेकर रूस अभी भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। रूस अब भी खुद को ताकतवर समझता है। रूसी सेना के एक अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली तोपें रूस ने तबाह कर दी है। रूसी अधिकारी के मुताबिक हमले के दौरान नॉर्वे से मिली होविचर तोपें और अमेरिका से मिले आर्टिलरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। रूसी अधिकारी ने दावा किया कि उसका मकसद डोनबास पर कब्जा करने का है और जिसमें वे करीब कामयाब हो गए हैं। इसके 97% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। दुनिया में खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन और रूस दोनों ही फूड का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं। रूस तो एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के शिपमेंट्स को वो रोक रहा है। इसी मामले पर बुधवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और तुर्की के विदेश मंत्री की बातचीत हुई। बातचीत के बाद रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग का ग्लोबल फूड क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिमी देश और खासतौर पर अमेरिका अफवाहें फैला रहे हैं। लावरोव ने कहा, हमने पहले भी साफ किया था कि अनाज ले जा रहे किसी शिपमेंट को रूस नहीं रोकेगा। हम यही कर रहे हैं। रूसी सैनिक हर शिपमेंट को चेक करेंगे। ये देखा जाएगा कि अनाज की जगह इनमें हथियार तो नहीं है। अगर हथियार मिले तो उसे शिप को जब्त कर लिया जाएगा। अगर उसमें वास्तव में खाद्यान्न या गेहूं है तो उसे हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से रूस की कंपनी ने भारत को तेल देने से इनकार कर दिया है, उसे कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत को फिर उसी स्थिति में जाना पड़ेगा जिस स्थिति में भारत पहले था। आपको याद होगा, पहले तेल काफी महंगा मिल रहा था, लेकिन फिर भारत की यहाँ पर रूस के साथ डील हो गई।